हमने कर ली है 600 किलोमीटर। अभी तो कई 100 किलोमीटर और कंप्लीट। ये मैं कहाँ गया, कहीं बाद में कमेंट करने लग जाओगे ना भाई। अरे लखनऊ एक्सप्रेस वे से बाइक का टोल नहीं है भाई, कैश कैमरा स्कैन नहीं हो रहा। तो बच्चा ही नंगा कर दिया है, तो पूरा लखनऊ तोड़ के रख दिया है मेट्रो के काम ने। तो यहाँ तो रेट कम है पेट्रोल का है। हाँ ये पकौड़े खाओगे। ये फ़ायदा हुआ नई बैटरी लाने का। मेरी जो बैटरी थी ना। तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी फाइनली हम अपनी नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए निकल गए हैं और घर से इतने बढ़िया तरीके से निकले, मम्मी पापा को बाय करके मज़ा आ गया सही में। कोशिश ये थी कि सुबह निकल जाएं 3-4 बजे, लेकिन वही है सामान पैक करते हुए थोड़ा बहुत रह ही गया सुबह के लिए, पर कोई नहीं। अभी फ़िलहाल निकलने चले हैं और आज का अपना जो सफ़र रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ से अयोध्या के लिए। अयोध्या यहाँ से लगभग 500-550 किलोमीटर के आसपास है। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाइक पे सेटअप अपना। तो ये खड़ी अपनी KTM एडवेंचर 390, जिसको लेकर के हम जा रहे हैं अभी सीधे नॉर्थ ईस्ट। और ये रहा अपना टॉप बॉक्स जिस पे हमने बनवाया था पूरा स्टिकर वगैरह, नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन 2026, यहाँ अपनी फ़ोटो और नीचे अपने चैनल का नाम। और साइड में आ गए अपने दोनों सैडल बैग्स आना के, और आगे ट्रैक एंड राइड के आ गए दोनों एम पोचर बढ़िया। टैंक बैग में लेकर के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये अजीब झंझट लगता है। और KTM एडवेंचर 390 में ना टैंक बैग लगता भी नहीं है, इसका टैंक छोटा है ऊपर से। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है बाइक में ट्रिप सेट कर दी है 0 से, जब मैं घर से चला था। और अभी हमने 96 किलोमीटर्स चला लिए, 96.3, 24 का एवरेज बाइक दे रही है। बाइक का टैंक फुल है, 320 किलोमीटर बढ़िया एकदम। अभी हम यहाँ पर रुके थे, ये है ब्रज भूमि फैमिली ढाबा जो कि पड़ता है वृंदावन में। ये रहा अपना नया वाला हेलमेट, इतना बढ़िया काम कर रहा है ना। एक तो अब ये MX हेलमेट आ गया ना, तो अंदर स्पेशियस हो गया, अपने को हवा बढ़िया लग रही है। GoPro सेटअप यहाँ हमने कर दिया है और यहाँ अपने आ गया ब्लू आर्मर का। और बाकी राइडिंग गियर्स इसने भी पूरे पहने हैं, मैंने भी पहने हैं। अपनी जो है राइज मोटो की जैकेट ये रही रखी हुई है, बढ़िया काम कर रही है, ये भी हम पहन चुके हैं। और अभी हमने DJI का माइक भी लगा लिया है। अब इससे आगे जब निकलेंगे ना तो साउंड क्वालिटी की आपको दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हमने ये माइक पहले ले लिया था। अब यहाँ 2 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे और सफ़र आपको दिखाएंगे। बढ़िया मज़ा आएगा, बने रहना इस सीरीज़ में क्योंकि बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें आने वाली। अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखा है, सुबह के 9 बज रहे हैं तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है। जैसे ही दोपहरी आएगी ना भाई हालत ख़राब हो जाएगी। और अभी तक तो हम नेशनल हाईवे जो पुराना वाला है ना उसी से आए हैं। अभी हम लोग जो ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे को जाता है ना उससे नहीं आए हैं, GPS ने वही दिखाया था। लेकिन अब आगे जाके मेरे को दिखा रहा है लेफ़्ट ले करके फिर अंदर से ये उस एक्सप्रेस वे पर ले जाएगा जहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए निकलते हैं सीधे। तो अगर सीधे जाएंगे पुराने वाले से तो 47 मिनट स्लोअर दिखा रहा है, तो इससे अच्छा तो अपन लेफ़्ट ले लेते हैं वृंदावन के लिए और अंदर से होते हुए निकलेंगे। यहाँ से कहीं से दिखा रहा है ये, अब हम यहीं ले लेंगे। गांव के अंदर से दिखा रहा है लेकिन ये तो अपना ही एरिया है, तो यहाँ से तो किसी भी गांव से ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस रास्ता शॉर्ट होना चाहिए। भाई वृंदावन अंदर से देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है। मतलब इसके तो डिवाइडर भी इतने प्यारे हैं ना, कहीं मटका बना हुआ है बीच में, कहीं कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है, कहीं मोर बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त मेंटेन हो चुका है। अरे वाह, देखते ही देखते अपनी राइड के पहले 100 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गए, क्या बात है। अभी तो कई 100 किलोमीटर और कंप्लीट करने हैं भाई। ये रहा प्रेम मंदिर, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये, कितना सुंदर भी तो है। प्रेम मंदिर ये है और मुझे नहीं पता था कि हमें प्रेम मंदिर में भी दर्शन हो जाएंगे आज के दिन ही। अयोध्या तो हम जा ही रहे हैं तो मतलब आज मंदिरों का ही दिन है। यहाँ से लेना है राइट। आज तो भयंकर वृंदावन ही घुमा दिया, वृंदावन ही कह दें, क्या रास्ता है, मज़ा आ गया कसम से। और ऊपर से मतलब अभी सुबह के बज रहे हैं 9:26, गर्मी है लेकिन इतनी नहीं लग रही है। जब तक बाइक चलती रहेगी ना हवा लगती रहेगी। मैंने जैकेट की चेन भी खोली हुई है हल्की सी, जिससे कि हवा अंदर जाती रहे और घूमती रहे सब में, तो उससे मुझे गर्मी कम लगेगी। तो अभी तक तो सब ठीक है। ये मेरे साइड में यमुना एक्सप्रेस वे चल रहा है, बस इससे चढ़ जाऊँ मैं ऊपर एक बार ही, फिर तो ऐसे ही साए चलाएँगे ना अपनी जाने मन को। गाड़ी वाले भी देखते रहेंगे, भयंकर जुप जुप ऐसे निकलेगी ओके, ये मैं कहाँ आ गया, गलत रास्ता ले लिया भयंकर। चलो भाई
अब आ गए अपन सही रास्ते पे। भाई साहब जीपीएस भी कभी कभी इधर उधर घुमा देता है। मैंने कहा कहाँ चला गया, ये कौन सा रास्ता, आगे देखा तो गलत आ गए। फिर मैंने एक बंदे से पूछा, उन्होंने बताया सही रास्ता। अब आए हम असली रूट पे, द ग्रेट यमुना एक्सप्रेस वे। ये सीधा जाएगा आगरा, आगरा से फिर शुरू होगा लखनऊ एक्सप्रेस वे, सीधे लखनऊ। अब आएगा मज़ा। लो भाई, इस एक्सप्रेस वे का अपना पहला टोल आ गया है। और एक चीज़ आपको पता होगी कि यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक्स अलाउड हैं और लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी बाइक्स अलाउड हैं। वो बात अलग है कि इनका टोल कटता है, लेकिन ये है कि बाइक यहाँ चला सकते हैं। और ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। मतलब टू व्हीलर को चलाने दो यार, हमारे लिए भी तो अच्छे रास्ते होने चाहिए ना। हम क्यों बेकार रास्तों से जाएँ ट्रैफिक में होते हुए। और यहाँ से मैं एकदम स्मूथली लेके निकल जा रहा हूँ बाइक को, है ना। लेकिन यही अगर मैं पुराने वाले हाईवे से जाता तो मेरे को बहुत देर लगती। कितना है, कहाँ तक? आगरा तक 85। पेटीएम करने पेटीएम नहीं, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैश दे दो यार। ना है पारो, कोई बात ना जी, ऑनलाइन ना हो पा रहा तो इस साइड में बने हुए हैं कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह। अगर आपको रुक करके कुछ खाना है तो यहाँ रुक सकते हो। इवन पेट्रोल पंप्स वगैरह भी हैं इस पर। यमुना एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है भाई, इस पर सारी सुविधाएं हैं। पर अपनी सुविधा का हम करेंगे अब उपयोग। क्रूज़ कंट्रोल डाल के चलाएंगे बाइक हाथ छोड़ के, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है हमको मज़ा। चलो भाई, 91 पे लगाया है, 100 की लिमिट है इस हाईवे की। तो मैं क्या करता हूँ, 98 पे लगा देता हूँ। अब सही है, 98 पे क्रूज़ लगा दिया है, मस्त बाइक चलती जाएगी। बस क्रूज़ कंट्रोल हटा लेता हूँ और क्या टोल पार कर दूंगा 98 पे। ये ब्रेक मारना बड़ा बेकार लगता है जब इतने मक्खन हाईवे पे चलते रहो तो फाइनली अभी टोल आ गया है आगरा में एंट्री करने का। ये लगा हुआ है सामने, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वेलकम सीओ। तो यहाँ से हम इसीलिए आ गए क्योंकि अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे। तो एक हाईवे, मतलब हाईवे पे चलते चलते ना लेफ़्ट को मुड़ जाता है कानपुर की तरफ, वो भी अच्छा बना हुआ है। पर हमको क्योंकि लखनऊ होते हुए जाना है तो अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे। आगरा से अभी आ जाएगा एक रास्ता कट जाएगा, और वो तो और भी मक्खन बना हुआ है। मतलब लखनऊ एक्सप्रेस वे भाई साहब पूरा टारमैक का बना हुआ है, जैसा ये भी रोड है ऐसा, तो टायर वायर फटने के चांसेस ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ, अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो भाई थोड़ा धीरे चल रहा है। लेकिन अगर आप लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो फिर भगा सकते हो आप जितनी मर्जी। टारमैक पे टायर फटने के चांस कम होते हैं। अभी तक टोटल हमने 183.3 किलोमीटर्स कर लिए हैं, सिर्फ एक ब्रेक लिया है, समझ रहे हो। तो तुम्हारा भाई फुल तेज़ी में जोश में एकदम, ब्रेक कम ले रहा है, राइड ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि फटफट अयोध्या पहुँचे, एसी में लेट है। इतनी गर्मी में चलाने का यही एक तरीका है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँच जाओ, पर बिना किसी रिस्क को लिए हुए, प्यार से, ठीक है ना। कहीं बाद में कमेंट करने लग जाओगे ना, भाई ऐसे तेज़ चला रहे हो, रिस्क लोगे क्या? नहीं, रिस्क कोई नहीं ले रहे हैं। देखा आपने, स्पीड धीरे कर दी, क्रूज़ कर दिया, अब ऐसे चलेंगे मस्त एकदम। तो भाई लखनऊ एक्सप्रेस वे का पहला टोल आ गया है बढ़िया से, और अभी हमने अपने 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं इस राइड के, मस्त एकदम। अब आगे हम ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए बढ़िया सा रेस्टोरेंट वगैरह, तो हम कहीं रुक के कुछ खा लें, मज़ा सा आ जाए। अरे लखनऊ एक्सप्रेस वे पे बाइक का टोल नहीं है। हाँ ये भाई मैं कह रहा यार, टू व्हीलर का मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया, लाइट व्हीकल दिखा था बस। कोई नहीं, यहाँ करवा लेते हैं टोल, बढ़िया से पता करते हैं कितना टोल है, क्योंकि अपने को तो पार ही कर जाना है लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो पूरे का टोल लेना पड़ेगा। कितना है? क्रॉस करना है, अयोध्या जाना है। 335 रुपये। अरे स्कैन तो हो ही नहीं रहा, ये बाहर निकालो इसमें से हल्का सा। भाई क्या स्कैनर है, स्कैन नहीं हो रहा भाई।
अरे यार कैश ही लेके मानोगे। मैं सोच रहा था कि कैश यूज़ करना ना पड़े, स्कैनर से काम हो जाए। तो जितना हो सके ना, जहाँ स्कैनर चल रहा है वहाँ फ़ोन पे पेटीएम यूज़ कर लेंगे, और जैसे ही ऐसी अरुणाचल में जगह हम जाएंगे जहाँ पर नेटवर्क ना आते हो वहाँ कैश यूज़ कर लेंगे। लेकिन भाई ये लोग ना बदमाशी करते हैं, स्कैनर चल नहीं रहा तो अपने फ़ोन के स्कैनर से करवा लेते अपने ऊपर, लेकिन नहीं, कैश ही दे दो। आ गए, मुझे पता था कैश पे आएंगे, पिछले वाले ने भी कैश ही लिया था। पर अब जाके आया है फूड प्लाज़ा, अब चलते हैं, एक रेस्ट लेते हैं। भाई साहब गर्मी में झुलस गए बिल्कुल, और बाइक का एवरेज भी कम हो गया, 100 की रेंज रह गई है बस। पेट्रोल पंप भी है शायद इस पे आगे। तो भाई अभी फूड कोर्ट प्लाजा में तो हम आ गए हैं, लेकिन अब असली मेहनत शुरू हुई है, क्या खाना है। और पता है क्या आंसर होता है ज़्यादातर? कुछ भी। कुछ भी तो आइटम में कभी होता ही नहीं है मेन्यू में। तो बोलते हुए तो आप ही हो। तो मैंने ही तो बोला कि क्या खाना है। देखती हूँ, देख रही हूँ। तो आपने बोला मेरे को कि क्या कहते हैं, मैंने आपसे पूछा तो क्या खाओगे, तो आपने बोला कुछ भी। हाँ तो जो ये खाएगी वो खा लूंगा, ये सेंस था मेरा। लड़कों का सेंस अलग होता है भाई, लेकिन इनका कुछ भी। तो जरा सी देर भी हमने फिर टाइम वेस्ट किया नहीं, और सीधे हमने ऑर्डर कर दी अपनी वेज हैदराबादी बिरयानी विद रायता एंड सैलड। मैंने कहा भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी से कुछ भी बताओ। हैदराबादी बिरयानी से बढ़िया कोई नहीं है, वेज है, बढ़िया खाते हैं। ठंडा ठंडा पानी पियेंगे पहले। भाई साहब जो अभी मौसम हो रहा है ना, इस मौसम में तो बाइक चलाना इतना मुश्किल है ना। वो तो यमुना एक्सप्रेस वे स्मूथ है तो बस चले जा रही है, और दोपहरी का टाइम है तो नींद अलग आती है, तो इसीलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ले लिया, अभी खाते हैं बढ़िया से। और ध्यान रखना भाई, एकदम ऐसी ना हो जाए कि खाली हाईवे के चक्कर में सो ही जाओ, आँख लगने का भी डर होता है इस हाईवे पे, तो इसीलिए बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। लेकिन अभी अपन यहाँ तक पहुँच गए बढ़िया से, अब आगे निकलेंगे पहले। लेकिन ये जो बिरयानी है ना, इसको पेलते हैं, एक ही मंगा लिया है, यही बहुत है ना। चलो टूट पड़ो। पेट पूजा हो गई है, अब बाइक का वेट भी भर देते हैं। 9 साढ़े 9 लीटर के आसपास आया है, क्योंकि 100 की रेंज पहले से ही थी इसमें, तो इसीलिए कुछ लीटर पहले से ही था, तो मैंने फिर भी फुल करवा लिया। क्योंकि इस रूट पे आगे कोई पेट्रोल पंप है नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता फिर। क्योंकि अब ऐसा है, देखो खाली रूट है और हम भगाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। कम से कम 100-110 तो चलनी चाहिए। इतना बढ़िया हाईवे क्यों बनाया सरकार ने। और डर ये है कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि इस वाली हाईवे पे ना मैं क्रूज़ कर सकता हूँ अच्छी स्पीड पे, और अगर बारिश हो गई तो क्रूज़ भी नहीं कर पाऊँगा। तो बस फिंगर्स क्रॉस, मौसम ऐसी रहे पर बारिश ना हो। भगवान ने एक चीज़ की तो सुन ली कि मौसम बढ़िया करा दिया, अब दूसरी भी सुन लो कि बारिश मत कराना। ऐसे मौसम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या घटा हो रही है, मस्त एकदम। भाई साहब अभी डाउन उतारी है और यहाँ मौसम ठंडा हो रहा है। भाई बारिश आई थी या आएगी पता नहीं, आई तो नहीं है, क्योंकि आई होती तो फिर गीला होता चारों तरफ, पर मौसम ठंडा हो रहा है भाई। काव्य को भेजूंगा, वो पानी की बोतल लेगी, मैं तो यहाँ पर लगाता हूँ बाइक। अरुणाचल जाएंगे, अरुणाचल। कैसन बा? बढ़िया है बेटा। चलो पानी की बोतल ले आओ। चलो अंदर चल रहे हैं। अंदर तुम, मैं भी चलूँगा। क्यों चलोगे? नहीं, आई वॉन्ट टू स्टे। कोल्ड कॉफी लेकर आऊंगे, खुद के पी जाऊंगे। अपने पति को पानी नहीं पिला सकती? पति साथ नहीं चल सकता? तो अभी वही अंदर नहीं गए हैं हम लोग, क्योंकि बाइक को हमें देखना होता है, तो बाइक पीछे ही खड़ी हुई है। अब ये बाइक को भी देखते रह रहे हैं, कोई सामान न छेड़े उसका। और जैकेट वगैरह उतार के यहाँ रख दिए हैं हेलमेट के ऊपर, और हम यहाँ बैठ गए हैं आराम से। और यहाँ बैठ के हम पी रहे हैं मसाला शिकंजी। मतलब यहाँ पर ये बॉटल वाली मिली है, तो हमने कहा यही मिल जाए, एटलीस्ट ये होगा कि हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, क्योंकि गर्मी बहुत है। बहुत भगवान ने साथ दे दिया भाई, मौसम बढ़िया हो गया था, एकदम छाया हो गई थी, धूप खत्म मस्त एकदम। जीपीएस हमने लगा लिया है, पहले जीपीएस ऑफ कर दिया था थोड़ी देर, क्योंकि सीधा था, पर अब लखनऊ आने वाला है तो जीपीएस देख के जाना होगा। और भाई साहब लोग ऐसे घूर के देखते हैं ना, जैसे पता नहीं कौन से एलियन आ गए, कौन से प्लेनेट के। पूरा यहाँ तक का है। तो ये लास्ट टोल था लखनऊ एक्सप्रेस वे का, क्योंकि अब लखनऊ आने ही वाला है। 10 किलोमीटर रह गया मुश्किल से, और उसके बाद अयोध्या रह जाएगा 100-150 किलोमीटर के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलाते हुए निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 3:30,
और धूप आ रही है जा रही है, और कहीं कहीं पर तो बारिश भी हो रही है। तो अपने को एक बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल गया कि बारिश एटलीस्ट रास्ते में नहीं हो रही, पर जहाँ जहाँ हो रही है ना उसकी वजह से मौसम में ठंडक है, मौसम में। और वो बच्चा ही नंगा कर दिया है तो भाई मैं कह रहा क्या हो रहा है ये, देखा तो उसकी मम्मी कपड़े पहना दिए। और यहाँ पर ये एक्सप्रेस वे होता है ख़त्म हमारे रास्ते का, आगे तो जा रहा है, ये मोहन करके एक जगह है वहाँ जा रहा है, लेकिन लखनऊ यहीं पे आ चुका है। तो आज हमने 2 एक्सप्रेस वे कवर कर लिए, एक हमने कर लिया यमुना एक्सप्रेस वे, दूसरा हमने कर लिया लखनऊ एक्सप्रेस वे। और मेरे को ये चीज़ पहले पता होती ना भाई, यमुना एक्सप्रेस वे में नोएडा से चढ़ जाता मैं, क्योंकि मैंने बाइक लगा रखा था, बाइक में दिखा रहा था 10-12 घंटे, और जैसे ही मैं गाड़ी पे आया तुरंत 6 घंटे दिखाने लगा, 4 घंटे का फ़र्क। क्योंकि पता नहीं क्यों गूगल मैप्स को पता ही नहीं है कि इस वाले हाईवे पे बाइक्स अलाउड है, और उसने दिखाया ही नहीं बाइक से ये वाला रास्ता, वरना मैं इसी रास्ते से आता और नोएडा से चढ़ जाता, मस्त ग्रेटर नोएडा टाप के सीधे लखनऊ पे आ जाता। तो कोई नहीं, जो हो गया हो गया। अब अपना इस रास्ते पे चलते हैं मस्त एकदम। यहाँ से 153 किलोमीटर, मैंने कहा था ना 150 किलोमीटर रह जाएगा लखनऊ आने के बाद अयोध्या, तो शाम को 6-7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से लेंगे राइट अयोध्या। ओके, लखनऊ नवाबों के शहर में आपका स्वागत है, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इतने बढ़िया हाईवे से होकर के आ चुके हैं हम ट्रैफिक वाले एरिया में। भाई बुरा हाल है यहाँ तो, कहाँ से निकलूँ, जाना तो मुझे सामने वाली रोड पे है, ये तो बंद कर रखी है बिल्कुल। पूरा लखनऊ तोड़ के रख दिया है मेट्रो के काम ने तो। इतनी बढ़िया इतनी प्यारी रोड थी ना ये, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पिछली बार आया था जब मैंने देखी थी। और अब यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड बनेगी शायद, इसीलिए इतना हिस्से तक तोड़ रखा है, इधर का वैसे ही है। यहाँ तो रेट कम है पेट्रोल का है। हाँ अपने यहाँ तो कल 94.87। बढ़िया है, तो सब जगह पे 95 चल रहा है। यहाँ काफ़ी दिनों पेट्रोल। अच्छा जी, तो अभी टोल आ चुका है लास्ट, और ये देख रहे हो क्या प्यारा सनसेट हो रहा है सामने, देख रहे हो। मेरे को अचानक अभी दिखाई दिया तो मैंने कहा दिखा दूँ। इसके आगे अब अयोध्या ही है, और अभी यहाँ से अयोध्या रह गया है 27 किलोमीटर्स बचा है बस, आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है। और हमने मंगा लिए हैं चाय पकौड़े, क्योंकि शाम का टाइम हो गया और लंच हमने ढंग से किया नहीं था, मतलब हमने वो ब्रंच किया था जो बिरयानी वाला, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, और अभी नींद आने लगी थी बाइक चलाते हुए, क्योंकि आज हमने कर लिए हैं 600 किलोमीटर। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, अभी तक हमने टोटल कर लिए हैं, ये देखो 619 किलोमीटर्स कर लिए हैं। तो मतलब हालत तो ख़राब होनी ही है ना, इसीलिए हमने कहा अभी रुक के, आधा घंटे का रास्ता बचा है तो यहाँ कुछ खा लेते हैं। तो बढ़िया चाय बनी रही थी, मैं कहा साथ में पकोड़े खाओगी, तो कहने लगी हाँ पकोड़े खाओगी। पकौड़े नहीं हो, तुमने तो बोला मुझे पकोड़े खिलाओ। हाँ तो मतलब आपने ऑप्शन दिया, मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा, सनसेट जब इतना प्यारा हो रहा है, ये सनसेट पूरा रास्ते मेरे मुंह पे लगते हुए आया है, मुंह पे लगते हुए आया साइड मिरर से। छी भाई, बता रहे थे ना, वो बंद कर देता। लो भाई, ये फ़ायदा हुआ नई बैटरी लाने का। मेरी जो बैटरी थी ना वो हो गई लो, और मेरे पास एक और बैटरी रखी थी एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा गोप्रो को क्यों चार्ज करूं जब मेरे पास अलग से एक बैटरी है। तो मैंने फटाफट से पुरानी वाली बैटरी रखी अपने टॉप बॉक्स में, और नई बैटरी निकाली और इसमें लगा दी। बढ़िया काम हो गया ना भाई। इस एरिया में होटल ही होटल है, इधर भी होटल, इधर भी होटल, पीछे भी होटल। तो हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया है रॉयल हेरिटेज, ये वाला मेरे को सही लगा प्राइसेस के हिसाब से भी, और होटल मतलब ये थोड़ी चहल पहल रहती है इसमें, और आज तो लग रहा है कोई फंक्शन भी है। ओहो हो, पार्किंग किधर है, रूम्स वगैरह इस वाले में। अच्छा, तो भाई फाइनली अपने रूम पे आ गए हैं। हमने लिया ये रॉयल हेरिटेज, काफ़ी अच्छा होटल है और ऊपर से
ये मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट की दूरी पे है राम मंदिर से। तो राम मंदिर तो घूमने जा नहीं पाए हम, क्योंकि हमको आते आते 7:30-8 बज गए थे। मतलब पूरी राइड के ना 12 घंटे ही लग गए। सुबह निकले 7 बजे थे और पहुंचे 7 बजे हैं। लेकिन ये होटल वगैरह ढूंढने में टाइम लग जाता है। मैं रुकना चाह रहा था उसमें जिसमें पिछली बार रुका था, लेकिन फिर मैंने कहा यार काफ़ी सुनसान खाली सा है, अभी सीज़न भी नहीं है, तो कोई और मैं देख लेता हूँ। तो ये मेरे को अच्छा मिल गया। इसका बाहर का इंटीरियर मेरे को बड़ा सही लगा। मैं कहा इसी में रुक जाते हैं, और इसमें आज शादी भी थी, तो मैं कहा चलो चहल पहल रहेगी होटल में, ऐसे होटल में रुकना सही है। तो अभी अपन जो है रेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया से नहा के बैठे हैं। आज के पसीने से मतलब छुटकारा पा के बहुत बुरा हाल हो गया था गर्मी से। फिर भी भगवान ने काफ़ी कृपा रखी कि भाई बारिश वगैरह हुई है कुछ जगह, तो ठंडी ठंडी हवा बीच में लगती जा रही थी। तो अभी खाना खाते हैं। खाना अपना आ गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ चुका है अपना पनीर पटियाला, क्या बात है। और साथ में हमने मंगाई है गार्लिक नान, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या पता आपका खाने का मन कर जाए देख के, है ना। खोलो खोलो फटाफट खोलो। क्या कह रहे हो, वेट नहीं हो रहा भाई आपसे? मैं कहा नहीं हो रहा। ये हमने मंगाई है गार्लिक नान। अब ये दोनों चीज़ें खाएंगे, बढ़िया पेट भरेंगे। और राम मंदिर देखने हम सुबह जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर 7-7:30 बजे तक बंद हो जाता है। कहते तो हैं कि 9 बजे तक खुलता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिन में देखने का मन था, तो सुबह हम जल्दी उठेंगे, राम मंदिर में जाके राम जी के करेंगे दर्शन, और प्रे करेंगे कि हमारी ये पूरी नॉर्थ ईस्ट राइड बढ़िया से हो जाए, और उसके बाद आकर के निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो दिस इज द नेक्स्ट डे। राम मंदिर हम आ चुके हैं, सो के उठ के बढ़िया नहा के। नाश्ता भी किया नहीं है, हमने सोचा पहले राम जी के दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी चलेंगे, देन उसके बाद करेंगे। तो ये मेरे पीछे मंदिर की एंट्री है, और यहाँ का सीन ऐसा है कि यहाँ पर ना फ़ोन जमा हो जाता है, तो अब इसके आगे व्लॉग हम बना नहीं पाएंगे, फ़ोन यहाँ पर हो जाएगा जमा। तो भाई मंदिर से हम बाहर आ गए हैं, राम जी के बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। और दर्शन करने के बाद हमने नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता किया नहीं था हमने, पहले दर्शन किए थे इसलिए। तो अब नाश्ता भी हो गया, दर्शन भी हो गए बढ़िया। अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ ई रिक्शा में। अब हम राइडिंग गियर्स में आ चुके हैं, निकलने लग रहे हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बिहार में पटना। और हम वहाँ के लिए निकलेंगे फटाफट से। लेकिन फिलहाल अभी हम एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप यहाँ नए हो तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।